आज भी हमारा मंदिर टूटा हुआ है, आज भी लोग पाप में हैं, आज भी लोग गुनाह में हैं, आज भी लोग गलतियों में हैं। लेकिन आप जब परमेश्वर में आते हो, जब क्रिश्चियनिटी में आते हो, जब आप चर्च जाते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते हो, तो आपका विरोध होता है। आपका विरोध होता है ताकि आप परमेश्वर में ना जाओ, आप भवन को ना बनाओ। जिस तरह यहाँ नेहमिया को विरोध का सामना करना पड़ रहा था, गालियाँ का सामना करना पड़ रहा था, पॉलिटिक्स खेला जा रहा था उसके साथ, उसके भाई जैसा दोस्त लोग भी उसके साथ घात कर रहा था, पैसे के चक्कर में उसको गुमराह कर रहा था। हालेलुया। ताकि वो मंदिर को ना बना सके। शैतान को यही डर है कि परमेश्वर का मंदिर ना स्थिर हो जाए, परमेश्वर का मंदिर ना बन जाए, क्योंकि शैतान को परमेश्वर के स्वर्ग से निकाला गया था। इसलिए वो शैतान चाहता है कि परमेश्वर को भी हम निकाल दें। हालेलुया। वो बदनामी, वो बदला लेना चाहता है, वो बदले का स्पिरिट है वो शैतान। लेकिन आज कुछ क्रिश्चियन, कुछ धरती के लोग नहीं जान रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये बुराई, क्यों हम पाप में हैं, क्यों ना चाहते हुए भी गुनाहों में फंसे हैं। क्योंकि हमारे अंदर शैतानी स्पिरिट काम कर रहा है जो परमेश्वर को उसके मंदिर में आने से रोकता है। आज आप उस मंदिर की बात नहीं करते जो दीवार में लटका घंटी बजाकर आप प्रवेश करते हो, वहाँ बकरी और मुर्गी चढ़ाते हो। उससे परमेश्वर को क्या लेना देना है? वो तो इंसानों ने बनाया है और इंसान वहाँ रहता है। लेकिन वो परमेश्वर जो अपने लिए घर बनाया है वो उसमें रहना चाहता है, और शैतान चाहता है कि वो इंसानों के अंदर प्रवेश ना कर ले। और उसी प्रकार लोग विरोध करते हैं। तू क्रिश्चियन बन गया, तू पैसे लेता है, तुझे 2 बोरा चावल दे के खरीदा गया है, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तूने जॉन पीटर नाम रख लिया है, तूने बपतिस्मा ले लिया है, तूने ये कर लिया है, वो कर लिया है। विरोध क्यों होता है? धमकियां मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये भवन तैयार हो गया तो जीसस यहाँ एंटर कर जाएगा, और जीसस को एंटर करने नहीं देना है शैतान को। लेकिन हमें बाइबल के वचन के द्वारा रोशनी मिला है, हमें उजाला दिया गया है, उसका वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला है। हम जब वचन को पढ़ते हैं, देखें तो यहाँ बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे गए लोग जब मंदिर को बना रहे थे, तो दुश्मन लोग यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना। बाइबल कहता शत्रुओं ने। हमारा शत्रु आज कौन है? हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश पे है। वो शैतान से है। जब देखता है ये बंदा पाप में से निकलकर चर्च जा रहा है, अपने मंदिर को वापस, शरीर को पवित्र करने जा रहा है, इसके शरीर से हर एक गुनाह को ये तौबा करने जा रहा है, तो वो सुनता है और आ जाता है आपके अंदर वापस से खींचने के लिए आपको, आपके घर वालों के रूप में, आपके दोस्तों के रूप में, पॉलिटिक्स के रूप में। तू क्रिश्चियन बन गया, तू चर्च जाएगा तो तेरा ये नहीं होगा काम, वो नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि जब तुम सत्य के मार्ग को चुनोगे, जो कोई धर्म के साथ जीवन बिताना चाहेगा वो सताया जाएगा, बाइबल कहता है। क्योंकि भवन का निर्माण आसान नहीं है, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो आत्मा का हो। भवन का निर्माण आसान नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से उड़ जाता है, इसका मतलब हमारा मंदिर, हमारा शरीर परमेश्वर के लिए टूट चुका है। वो मंदिर परमेश्वर के रहने लायक नहीं है। इसका मतलब वो पाप में हो चुका है। जो शरीर पाप में है वो मंदिर टूटा हुआ है, यरूशलेम का शहरपना गिरा हुआ है। और नेहमिया ने जब देखा ऐसा स्थान को, यरूशलेम का जो परमेश्वर का स्थान था, वो टूटा हुआ देखा, तो वो रो पड़ा। उसके मन में बोझ आ गया कि हम परमेश्वर का मंदिर को बनाएंगे, परमेश्वर के नगर को फिर से संवारेंगे। लेकिन आज किनके मन में दुख होता है कि हम परमेश्वर का मंदिर को संवारें? किसी के मन में नहीं। लोग नशे में डूबे रहते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, मेरा घर में काम कर। तो परमेश्वर कैसे काम करेगा आपके जीवन में? आपको कैसे ब्लेस करेगा? आपके आवाज़ को कैसे सुनेगा जब वो आपके पास है ही नहीं? अगर जिस घर के अंदर इंसान नहीं रहता है तो वहाँ कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, उसका रिपेयरिंग नहीं होता है। लेकिन अगर उस घर के अंदर इंसान है तो कुछ खराबी होगा, आपके घर में नल हो गया, छत हो गया, जो कुछ भी पाइप वाइप खराब होगा, तो वो इंसान उस घर में रहता है तो उसे रिपेयर करता है, क्योंकि वो उसमें है।
और वो इंसान खराब घर में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो तुरंत उसे रिपेयर करता है कुछ खराबी हुआ तो। उसी प्रकार जब जीसस को आप अपनाओगे, आप बुला लोगे आपके मंदिर में, वो एंटर करेगा, तो आपके शरीर में जो कुछ भी खराबी होगा आप जब पुकारोगे तो वो रिपेयर करने के लिए आ जाएगा। उसका नाम ही है यहोवा राफा, जो चंगा करने वाला है, जो हील करने वाला है, जो रिपेयर करने वाला है, जो बनाने वाला है, जो बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं। लेकिन कैसे होगा? जब हम उसको बुलाएंगे, जब उसके मंदिर को हम संवारेंगे, जब हमारे मन में बोझ होगा कि मेरा शरीर पाप में है, जब मेरा शरीर गुनाह में है, लेकिन हम मूर्ख बन जाते हैं। आज कतई बुरा हाल है पास्टरों को, आप देखो तो ऐसे ऐसे पास्टर है जिसे आप देखोगे तो लगेगा कि भाई क्रिश्चियनिटी फेक है, क्योंकि उनके मन से बुराई निकलता है, उसके शब्दों से बुराई निकलता है। आप अभी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है सैमुअल माइकल करके, आप उसे देखो तो आप उसके शब्दों को सुनोगे तो उसके शब्दों में इतना गंद मचा हुआ है, इतनी बुराई निकलती है कि आपको लगेगा भाई ये पास्टर है और ये ऐसे बोलता है। फिर लोगों को ठोकरें लगता है, लोग उनको जब देखते हैं तो मसीहत को बुरा कहते हैं, और परमेश्वर कहता है श्रापित है वो जो ठोकर का कारण बनते हैं। उनके लिए तो यही भला होता कि तुझे पत्थर से बांधकर समुद्र में डाल दिया जाता कि तू निकलने भी ना पाता। हालेलुया। बाइबल ऐसा वचन शक्ति से कहता है। जिस तरह यहाँ उन लोग यहूदा के और बिन्यामीन के दुश्मन लोग इस्राएली लोगों के आके मिल गए थे, तब क्या कहने लगे? तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और असूर का राजा हसरदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया है, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। हालेलुया। वो कहता है हम तो तुम्हारे ही परमेश्वर के खोजी हैं, हम तो तुम्हारे ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम तुम्हारे ही जैसे हैं, यहोवा के पुजारी हैं, परमेश्वर जीसस के पुजारी हैं, हमें भी यरूशलेम के मंदिर को बनाने दो। उसी प्रकार आज कुछ पास्टर लोग आप देखो तो वो पास्टर होने का नाटक करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम आपके जैसे हैं, क्रिश्चियन हैं, पास्टर है, बिशप हैं, लेकिन वो शैतान रहते हैं, उनके अंदर शैतानी स्पिरिट काम करता है, वो जीसस के शत्रु रहते हैं, वो श्रापित आपको कर देते हैं वर्ड से। आप ऐसे ऐसे बाइबल में से ढूंढो, आपको परमेश्वर बता रहा है, आपको परमेश्वर चिताता है कि ऐसा ऐसा बाइबल आज भी जीवित है। ये हिस्ट्री का कोई बुक नहीं है कि लिख दिया वो पहले की बातें, आज भी ये वचन जीवित है। आज भी अगर आप इसे पढ़ो तो आप आसपास में जब देखोगे तो आप समझ जाओगे कि परमेश्वर का वचन क्यों लिखा है, क्योंकि हमें सुरक्षित करे, हमें सिखाए, हमारी आंखों को खोल दे। हर एक लोग पास्टर, हर एक पास्टर नहीं, हर एक विरोधी नहीं, एक बुराई नहीं। हालेलुया। हर एक चीज़ों को परमेश्वर के वचन से जानो, हर एक चीज़ों को बाइबल में से ढूंढो कि बाइबल क्या कहता है। आज लोग सत्य से किसी को मतलब नहीं, लोगों का जो फेवरेट है उसको वो कुछ भी बोले तो वो आप लोग उसको सुन लेते हो, आपको लगता है कि अच्छा है, लेकिन वचन क्या कहता है? सत्य के द्वारा अपनी कमर को कस ले, सत्य के द्वारा। फिर वो सत्य आप कोई भी बोले, आपको जो फेवरेट लगता है उसको जरूरी नहीं कि वो सत्य ही बोले, वो भी गलत बोल सकता है कभी। तो आपको वचन आपके मन में हो तो आप परख जाओगे कि ये गलत चीज़ें हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला, अभी एक गाना वायरल हुआ है, मैं तो मसीह के लिए, आगे का वर्ड शैतानी है, तो मैंने उसके लिए वो वर्ड के लिए मैंने वीडियो डाला, सेमी हंस ने गाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेमी हंस बड़ा पास्टर है, वर्शिपर है, तो वो सच ही बोलेगा अगर पास्टर है, वर्शिपर है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना बड़ा है। अगर कोई गलत बोलेगा तो वो गलत को दिखाया जाएगा मेरे चैनल पर कि ये चीज़ गलत है, लोगों को बताया जाएगा ताकि लोग समझ जाएं। फिर वो मानना ना मानना वो उनकी मर्ज़ी है। तो उस सॉन्ग में गलत वर्ड को यूज़ किया गया। परमेश्वर आपको पागल इंसान बनाने नहीं आया है, परमेश्वर आपको बुरा बनाने नहीं आया है। आप परमेश्वर के लिए पागल क्यों बनोगे? परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाने आया है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। मैंने डाला वचन को, जब उनके फैंस लोग बड़ा गुस्सा हो गए
क्योंकि उनको सत्य से मतलब नहीं, उनका फेवरेट इंसान ने गाया है तो वो कुछ भी गा दे तो अच्छा है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर उत्तम है, हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर का वर्ड ज़्यादा मायने करता है। इंसानों से हमें क्या लेना देना है। आज मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, कल पता चले मैं भी पाप में चला गया तो फिर आप क्या करोगे? आपका भरोसा मुझ पर है कि जीसस पर है? जीसस पर होना चाहिए, इंसानों पर नहीं होना चाहिए। इंसान जरिया है परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर के राहों में जाने का, लेकिन इंसान में हमें भरोसा नहीं। श्रापित है वो जो इंसानों पर भरोसा लगाते हैं, लेकिन वो लोग इंसानों पर भरोसा लगाते हैं। मेरी पोस्ट को देखकर गुस्सा हो गए कि भाई तूने कैसे सेमी हंस का सॉन्ग को बुरा बोल दिया, कैसे उन पर वीडियो बना दिया, क्योंकि उनका भरोसा इंसान पर है, क्योंकि उनका फेवरेट परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, इंसानों पर भरोसा है। लेकिन मुझे इंसानों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा है। और वो बोलते हैं वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। तो भाई जो मैंने वीडियो डाल दिया, फिर एक शॉर्ट्स वीडियो भी डिलीट नहीं होता मेरे चैनल पर 30 सेकंड का, तो बड़ा वीडियो तो क्या ही डिलीट होगा। क्योंकि जो भी मैं डालता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, वो वचन से बोलता हूँ। मुझे वचन से मतलब है, कुछ भी मुझे बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। देखा दाऊद तो पागल जैसा नाचता था। पागल जैसा उसे नहीं बोला गया बाइबल में, कंजरियों की तरह नाचता था बोला गया। दाऊद पागल नहीं था, दाऊद बुद्धिमान मनुष्य था, वो स्पिरिचुअल बंदा था। तो परमेश्वर कंजरी नहीं मतलब पागल नहीं बनाया उसे। जब लोग उसे नाचते हुए देखे तो ये नहीं बोले कि ये तो पागल की तरह नाच रहा है। ना उसे पागल बोला गया, ना बुद्धू बोला गया, उसे बोला गया कंजरियों की तरह नाच रहा है। मतलब लड़कियों की तरह नाच रहा है, जो नाचने वाली लड़कियां रहती हैं उसकी तरह नाच रहा है, बोल रहा है। तो परमेश्वर ने पागल नहीं बनाया, लेकिन लड़की बनाया है, इन फीमेल को क्रिएट किया है जीसस ने, यहोवा परमेश्वर ने, गॉड ने। तो फीमेल होना कोई गाली नहीं है, कोई बुरा शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान है। लेकिन पागल बोलना मूर्खता है। लेकिन उन लोगों को वचन पता नहीं है, कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप वो वर्शिप नहीं गा सकते जो लिखा है कि मैं मरा हुआ हूँ। आप मरे हुए नहीं हो, आप परमेश्वर में जीवित हो। आप सामर्थी वर्शिप गाते हो। आपको वर्शिप भी चुनना है कि हम कौन सा वर्शिप गा रहे हैं। आप जब वर्शिप करते हो तो परमेश्वर का वर्ड को डिक्लेयर करते हो मुँह से, और बाइबल कहता है जैसा तुम बोलते हो वैसा हो जाता है। हमें मंदिर को निर्माण करना पड़ेगा, अपना शरीर को बनाना पड़ेगा इस रीति से कि परमेश्वर वहाँ आ सके। हमें साफ करना पड़ेगा, क्योंकि गंदे जगह में पवित्र चीज़ें नहीं रखा जाता। और सबसे पवित्र परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है, जिंदा खुदा, जो स्वर्ग को बनाने वाला। स्वर्ग में वहाँ गंदगी नहीं है, वहाँ वो स्थापित है, वहाँ विराजमान है। तो सोचो हमारे शरीर में जब गंदा है, जब पाप है, तो वो हमारे शरीर में कैसे आ सकता है। इसलिए उसने कहा तू पवित्र बन ताकि मैं भी पवित्र हूँ। जब तू पवित्र हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा, तू मंदिर को निर्माण कर लेगा, तू रुकावट करने वालों से डरेगा नहीं। चाल चलने वाले तेरे विरुद्ध जो चाल चलते हैं उनसे तू संभल जाएगा, उन्हें तू पहचान जाएगा कि कौन सा पास्टर सही है, कौन सा बुरा है, किसे हमें सुनना है, किसे नहीं सुनना है, कौन सा वर्शिप सॉन्ग गाना है, कौन सा नहीं गाना है, कैसे अपने शरीर को पवित्र करके बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। जब तू इन वचनों को जान जाएगा, जब तू इन चीज़ों को समझते हुए चाल चलने लगेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे समान बन जाएगा, फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो बड़ा तरह का सीक्रेट है बाइबल में। लोग जब मैं पुराने नियम से लोगों को बताता हूँ तो लोग बोलते हैं पुराने नियम क्यों बताता है, पुराने नियम तो हम नहीं मानते हैं। जब दान के विषय में बोलते हैं, दशमांश के विषय में बोलते हैं, जब शुद्ध होने के बारे में बताते हैं, स्वर्गदूतों के बारे में बताया जाता है, उनको रिप्लाई दिया जाता है वचन से, तो बोलते हैं पुराना नियम तो यहूदियों को लिखा गया, लेवियों को लिखा गया, हम क्यों माने। अरे भाई तुम तो पुराने नियम को फाड़ दो, फेंक दो, क्या जाता है, तुम्हारा ही जाएगा। मेरे पास तो रहेगा बाइबल, हम तो बोलेंगे परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है, वो पुराना नियम रहे या नया नियम रहे, खुदा का वचन जीवित है और जीवित रहेगा। अगर पुराना नियम गलत ही रहता तो फिर वो मिटा दिया जाता जीसस के आने के बाद। क्यों लिखा गया हमें क्यों दिया गया है, कुछ रीज़न से दिया गया है कि हम उसे सीखें, पढ़ें और जानें कि किस तरह का परमेश्वर का दिल है और किस तरह परमेश्वर हमें माफ़ करता है, ब्लेस करता है, ऊंचा करता है, क्यों हमें महिमा देता है, क्यों हमें चुनता है।
ताकि हम जान सकें। गलतियाँ जीसस को दे देते हो, अपना समय जीसस को दे देते हो। जब सब कुछ दे देते हो तब वो कहता है अब मैं तुझे आग में ताया हुआ सोना दूंगा जिससे कि तू धनी हो जाएगा। और जब वो धन मिल जाता है तो हम स्थिर हो जाते हैं। वो धन हमें मंदिर को निर्माण करने में सहायता करता है। जिस तरह एजरा की पुस्तक में हम नेहमिया के कामों को देखेंगे तो लिखा है कि वहाँ उसने भवन को बनाया। 5 में पढ़ेंगे, लिखा है, तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब साल्तियल का पुत्र और जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन का जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के भवन के वो नबी उनका साथ देते रहे। हालेलुया। सारा कुछ सिस्टम बिगड़ गया, लोग चाल चल दिए, राजनीतिक खेल दिए, धमका लिए, कानूनी तौर से उनके ऊपर केस उस किया गया कि तुम भवन नहीं बनाएगा। सब कुछ करके उन्होंने दुश्मनों ने रोका। लेकिन जब परमेश्वर के नबियों ने नबूवत किया तो फिर से निर्माण स्टार्ट हो गया, फिर से भवन बन गया, फिर से परमेश्वर अपना भवन बनाने लगा। जब नबियों ने बात किया, नबियों ने बोला, नबियों ने वचन सुनाया, नबियों ने नबूवत किया, तो वचन के द्वारा भवन बना। कितना ताकत लग गया, कितना ही मेहनत लग गया, कितना ही इमोशनल होकर लोग जय जयकार किए, लेकिन ना इमोशनल से, ना पैसा से, ना शक्ति से, ना बल से भवन बना तो परमेश्वर के वचन से। जब नबी लोग आकर नबूवत किया, वचन बोला, तब वो भवन निर्माण होना शुरू हुआ। और वो वचन है, उसी वचन को परमेश्वर बोलता है, आग में ताया हुआ मुझसे सोना ले ले, क्योंकि ये वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है। हालेलुया। और जब ये वचन आपके अंदर आ जाएगा तो भवन निर्माण होना शुरू हो जाएगा। आप धनी हो जाओगे, क्योंकि न बल से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। और आत्मा इस वचन में वास करता है। इसलिए आज लोग कहते हैं हम तो बड़ा पवित्र बन जाएंगे जी, हम तो इतने सालों से चर्च जाते हैं, हम तो चर्च के एल्डर हैं, पुराने हैं, सब जगह हमारा ही राज है। और वो नए लोगों को ठोकर दिलाते हैं, वो खुद भी नहीं बचते हैं, और चर्च में आने वाले लोगों को भी नहीं बचने देते हैं, कि उनमें वचन नहीं है। वो अपना भी भवन नहीं बना सकते हैं खुद तो, और जो वचन बताते हैं उनका भी नए लोग का भी भवन बनना नहीं देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पापी लोग। इसलिए वचन कहता है, काट कूट करने वाले कुत्तों से कलीसिया में सावधान रहना। हालेलुया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ब्लेस होंगे इस वचन के द्वारा, समझेंगे जितने सुनेंगे आने वाले समय में भी, और जितने लोगों ने सुन लिया है वो भी ब्लेस हों, अपने आप को सब सीधा करें और भवन के निर्माण में लग जाएं नेहमिया की तरह। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। फिर से मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। हालेलुया।